हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, और वो आपसे नो कांटेक्ट जोन में है, जिनको आप दिन रात सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप बहुत विचार कर रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए आप तड़प रहे हैं, जिसकी कॉल और मैसेज का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आप जानने के लिए बेकरार हैं, जिसको आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या कभी वो आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट या फिर रिकनसाइल करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें या पूरी रीडिंग सबसे रेजोनेट करें। तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। ये ऑलरेडी वेल शफल डेक है। चेक करते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड इज द वर्ल्ड। रिकन्सिलेशन का ही कार्ड आ गया स्टार्टिंग में, क्वाइट कूल। थर्ड कार्ड इज डेथ। फोर्थ कार्ड इज द टावर। ओ माय गॉड, दो कार्ड इतने डेंजरस। देन एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, and last one is two of roads, and bottom is two of swords. So ये हैं आपके कार्ड्स। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। स्कॉर्पियन हो सकते हैं। एंड आप लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन बिल्डअप हुआ था। इन्हीं पर्सन ने शुरुआत में फर्स्ट स्टेप लिया था, आपको प्रपोज किया था, आपसे अच्छी अच्छी बातें की थी, आपको ये यकीन दिलाया था कि ये आपको चाहते हैं, एंड आपने इन पर काफ़ी विश्वास भी बनाया था। एंड ये रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था, ऐसे जैसे आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आ गया हो, एक नई शुरुआत हो गई हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी दिल को छू लेने वाला रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जिसके साथ जुड़ जाने के बाद आपको सिर्फ अच्छा ही फील हुआ, कभी बुरा फील नहीं हुआ। एंड आप में से कई लोगों की तो मैरिज भी हो गई इस पर्सन के साथ, बिकॉज बहुत सॉलिड कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड। आप में से मैक्सिमम लोगों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी दूर का रिश्ता हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ओवरसीज। एंड जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ लोगों का आफ्टर मैरिज और कुछ लोगों का मैरिज के दौरान, जब चीज़ें मैरिज तक जाने वाली थी, और कुछ लोगों का आफ्टर मैरिज, या कुछ लोगों का मुझे एकदम से भी ऐसा लग रहा है, और कुछ लोगों का नहीं, सभी का ये लग रहा है कि रीज़न कुछ भी हो, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आया कि ये पर्सन गया कहाँ, ये पर्सन क्यों गया, इस पर्सन की क्या मजबूरी थी, इसको क्या शिकायत थी, इसको क्या डाउट था, इसको क्या कंप्लेंट्स थी। बिकॉज इसने हो सकता है आपको बुरा भला कहा भी हो, लेकिन स्टिल आपको समझ में नहीं आया कि एकदम हुआ क्या, ये रिश्ता कैसे टूट गया, कैसे ये पर्सन गायब हो गया, कहाँ ये पर्सन गायब हो गया। ऐसी वाइब्रेशन भी कईयों के साथ है। कईयों को नहीं पता कि उनके पर्सन एकदम से कहाँ चले गए, बिकॉज बिना बताए, बिना कुछ टेक्स्ट किए, मैसेज किए, बिना ब्रेकअप किए, ये पर्सन एकदम से आपको ब्लॉक कर दिया, एंड देन नो कांटेक्ट से हैं 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, ऑनलाइन कनेक्शन इतना अच्छा था, इतनी पॉजिटिव वाइब आप लोग एक्सचेंज करते थे, तो सडनली एक दिन आप उठते हो, ब्लॉक किया होता है। क्यों, किस लिए, क्या रीज़न था, कहाँ है ये पर्सन, कब आएंगे ये पर्सन। बहुत लोगों के मन में ऐसी वाइब्रेशन है।
और जिनको पता भी है कि उनके पर्सन कहाँ हैं, कैसे हैं और किस वजह से रिश्ता टूटा है, तो मैं बता दूं उनके लिए भी रिश्ता बहुत बेरहमी से टूटा है। आप पे बहुत इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आपको बुरा भला कहा गया है, आपको खरी खोटी सुनाई गई हैं, आपको कसूरवार ठहराया गया है, तब ये रिश्ता टूटा है। आपकी काफ़ी इंसल्ट की गई है समाज में, आपके घर में, या फिर सिर्फ आपके सामने बहुत इंसल्ट हुई है और इतनी बुरी तरह से टूटा है कि बिल्कुल बहुत डीप सेपरेशन आ गया है। आप भी बाय हार्ट उन्हें पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन समटाइम सोचते हैं कि इतना बुरा एंड होने का रिश्ते का क्या मतलब था, एटलीस्ट इतना बुरे तो नहीं थे हम, राइट? एंड वो सब काम करने के बाद जिन लोगों के पर्सन ऐसे थे जिन्होंने एकदम से ब्लॉक कर दिया और गायब हो गए और आपको नहीं पता कि वो कहाँ हैं, तो मैं बता दूं कि वो पर्सन अपने कामों में बिजी हैं, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं एंड उनका पूरा फोकस उनकी खुद की लाइफ ही है। तो आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें तो बेटर है। आई नो किसी को भूलना असमर्थ सा लगता है या फिर एक ऐसी चीज़ लगती है कि जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। और भूलने की ज़रूरत भी क्या है, नेचुरल है। अगर किसी के साथ आपका कनेक्शन था तो वो आपको याद आएंगे, आप रह रहे कि उनकी यादें सताएंगी, आप उनके बारे में सोचेंगे, कभी अच्छे मोमेंट्स कभी ख़राब मोमेंट्स, आप उन्हें मिस भी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डे एंड नाइट आपको उनके बारे में सोचना चाहिए और उनका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, अपने लाइफ को बेहतरीन बना रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और वर्क कर रहे हैं। एंड वहीं जो लोग मैरिड हैं और रिश्ता ओवर हुआ है, उनके पर्सन भी मैं बता दूं कि अपने आप को पूरा टाइम ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो आपको दूर से देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। वैसे कनेक्शन कुछ भी हो, रीज़न कोई भी हो छोड़ने का, अलग होने का, ब्लॉक करने का, सेपरेट होने का, लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो इस पर्सन ने अपने 24/7 आवर्स अपने काम को दिए हुए हैं, अपनी वर्क लाइफ को दिए हुए हैं, अपने आप को इतना बिजी करके रखा है ना कि आपकी याद तक इसके आसपास भटके ना। लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। इतना ऑक्यूपाई करने के बाद भी अपने आप को ये पर्सन टाइम टू टाइम आपके बारे में सोचते हैं, इन्हें आपकी याद आती है, ये आपको दूर से देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, इमेजेस, पिक्स, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपके साथ जो अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो ऑनलाइन चैट हो, कॉल हो, या फिर आप लोग एज ए हस्बैंड वाइफ साथ रहते हो। काफ़ी टाइम ये पर्सन पीछे की यादों में जाते हैं और खो जाते हैं। जिन लोगों के पर्सन ने एकदम से भी आपको ब्लॉक किया है और चले गए हैं कहीं, और आपको नहीं पता कि वो कहाँ चले गए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से भूल गए हैं। वो मैक्सिमम अपनी लाइफ में बिजी हैं, ऑक्यूपाई हैं और खुश हैं, लेकिन स्टिल समटाइम आपके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स उन्हें ध्यान आते हैं, वो आपको मिस करते हैं। लेकिन बॉटम यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ट्स है कि ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं, लेकिन आपको लेकर ना बहुत कंफ्यूज हैं, इनडिसाइसिव हैं। दैट मीन्स रिश्ता अच्छा था, ब्रेकअप बुरी तरह से हुआ, इन्हें रिग्रेट भी है, एंड उस रिग्रेट से बचने के लिए अपने आप को ऑक्यूपाई भी करते हैं ताकि उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें एंड हमेशा इनको ये ना लगे कि ये गलत है, क्योंकि अंदर से इन्हें रियलाइजेशन होता है कि ये गलत थे। एंड आपकी ज़्यादा याद भी ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली याद तो ये आपको करते हैं, स्टॉक भी आपको करते हैं, समटाइम अपने आप को काफ़ी बिजी रखने की कोशिश करते हैं, तो भी मन पे किसी का कंट्रोल इतना इजीली तो नहीं हो सकता। तो आपको ये मिस भी करते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, जबकि अपने आप को ये रिजर्व रख के चल रहे हैं कि आपकी यादों से दूर रहें, क्योंकि जिस बुरे हालातों में एंड हुआ है आप दोनों के रिश्ते का, इन्हें नहीं लगता कि अब ये रिश्ता दोबारा से रिकंसाइल हो पाएगा। चाहे गलती इनकी ही थी, ये इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स में वाइब्रेशन आ रही है कि इन्हें पता है मिस्टेक कितनी है और मिस्टेक इनकी है और कितनी है, लेकिन स्टिल ये अपने आप को ऑक्यूपाई रख के उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। होता है ना, जब हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हम उस गलती को अवॉइड करने के लिए अपने आप को कहीं और बिजी कर लेते हैं और उसको अवॉइड करते हैं,
क्योंकि पता है कि जितना हम याद करेंगे उतना हमें दुख पहुंचेगा कि हमने क्या किया है। लेकिन ये पर्सन आपको अभी भी मिस करते हैं, ये पर्सन आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, आपके साथ बिताए गए मोमेंट्स, जो अच्छे मोमेंट्स थे उनको काफ़ी याद करते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि सुबह 4 या 5 बजे के दौरान इनको कोई ऐसा ड्रीम आता है, या ये अपने पास आपको स्लीपिंग मोड में महसूस करते हैं और ये भूल जाते हैं कि आप और ये सेपरेटेड हैं। हो सकता है आपको भी ऐसा कोई ड्रीम आता हो। सब कुछ रियलाइज होने के बाद भी ये तो पर्सन एक तो अवॉइड कर रहे हैं, अपने ऊपर उन चीज़ों को हावी नहीं होने दे रहे हैं, उनसे बच के साइड में से निकल रहे हैं। और दूसरा इनडिसाइजिव है। इनडिसाइजिव ऑब्वियसली यहाँ पर ये इसलिए है बिकॉज ये उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेना नहीं चाहते कि इनकी वजह से ब्रेकअप हुआ, इनकी मिस्टेक्स थी, इन्होंने नकारा, इन्होंने ब्लॉक किया, इन्होंने आपके इंसल्ट की, इन्होंने आपको बुरा भला कहा और रिश्ता तोड़ दिया। गलती इनकी थी ये मानने के लिए रेडी नहीं है। इसी वजह से ये पर्सन इनडिसाइजिव हैं और रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ना तो रिकन्सिलेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी गलतियों को की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनको भी अवॉइड कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन को भी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अपने दिल में जो जगह इनकी आपकी बनी हुई है इनके, वो ये निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन वैसे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि सारी चीज़ों को अवॉइड करके, इग्नोर करके, उनके ऊपर और चीज़ों की लेयर चढ़ा के, उनको ब्लॉक करके ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन इस पर्सन का ये है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि जब ये हाल इस पर्सन का है तो उनका नेक्स्ट मूव कुछ आपकी तरफ हो सकता है, कोई मैसेज टेक्स्ट आपको आ सकता है। ओम साई राम। नेक्स्ट मूव स्लो एंड स्टीडी तो आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, स्लो एंड स्टीडी, बहुत बहुत कम स्पीड में। एंड नेक्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। अगर ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, अगर आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, अगर डिवाइन ने आपको एक दूसरे के लिए चूज़ किया है और आगे भी डिवाइन चाहती है कि आप दोनों हर हाल में मिलो, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिलीव है आपको डिवाइन पर, एंड आपको लगता है कि रियल में ये फेस निकल जाएगा, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बिग पॉसिबिलिटी है कि भाग्य आपका साथ है, आपकी मैनिफेस्टेशन कबूल हो रही है। स्लो एंड स्टीडी ये पर्सन आएंगे, बट रिकन्सिलेशन की वाइब है, क्योंकि अभी तो ये पर्सन बहुत इनडिसाइजिव हैं, एकदम से तो कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई देते नहीं। स्लो एंड स्टीडी ये आपकी लाइफ में वापस आए, ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर है। तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जो नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।